आप सभी को गुरु नमन। आज एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी तो क्या कहिए, एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक सच्ची घटना। जीवन जो है ना, हमें बहुत सारे लेसन देकर जाती है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी सीख देकर जाती है। हर पल अगर हम उस मैसेज को समझ पाए या सीख पाए तो आगे बढ़ जाते हैं, और अगर नहीं समझ पाए तो दुखी हो जाते हैं। ऐसी एक घटना मैं सुनाती हूँ। एक लड़की थी, जैसे हम सभी का बचपन बीतता है, बड़े प्यार से, आनंद से, माता पिता के लाड़ में हम बड़े होते हैं। वैसे ही बाद में जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी उसे छोड़कर चली गई परमात्मा के पास, पिता के साथ रही। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती गई तो पिता को चिंता हुई कि अब उसकी शादी करनी है, तो इसी कारण उसे अपने किसी संबंधी के पास भेजा गया, किसी रिलेटिव्स के घर भेजा गया कि वहाँ पर जाए और कुछ सीखे, क्योंकि बचपन में माँ तो थी नहीं, तो उसने इतना ज़्यादा कुछ सीखा नहीं था। जितना उसको आता था वो करती थी, और वहाँ पर जाकर उसने कुछ चीज़ें सीखी जो घर गृहस्थी के जो भी काम काज होते हैं, खाना पकाना, ये सारी चीज़ें। बाद में उसकी शादी तय हुई, उसकी शादी हुई, और शादी के एक आध महीने बाद ही कुछ प्राकृतिक आपदा आई जिसमें उसे कुछ चोट पहुँची और वो बीमार हुई, मगर बहुत गंभीर रूप से बीमार हुई। और फिर उसके जो भी, जहाँ उसकी शादी या जो विवाह हुआ था, वहाँ पर उन लोगों ने उन्हें रखने के लिए मना कर दिया और कहा कि इस संबंध को यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। तो ये घटना उसके मानस पटल पर बहुत गंभीर तरह से एक चोट पहुँचाई, क्योंकि इंसान जब शारीरिक रूप से बीमार होता है तब कुछ चीज़ें वो सही तरह से संभाल नहीं पाता है और बहुत दुखी हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। जब वो बीमार थी, बहुत समय तक तो वो हॉस्पिटल रही, बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चला, और उसी रिलेटिव्स के घर वो रही। वहाँ पर शुरुआत में उसकी बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। बाद में धीरे धीरे उसे कहना शुरू हुआ कि अब आप अपना बर्तन तो धोकर तुम रखो, इतना तो कर सकती हो, सारा दिन लेटी हुई हो। तो उसे बड़ा बुरा लगा कि अब तो देखो मुझसे काम भी करवा रहे हैं, मेरी सेवा करने में इनको तकलीफ हो रही है। तो बहुत बेमन से वो अपना बर्तन धोने लगी, धोकर रखती थी। बाद में कहा गया कि अब इतने ही बर्तन करे तो बाकी का है तो वो भी करना शुरू करो, अब तो तुम अच्छी होने लगी हो। मगर उसे लगता था कि मैं बीमार हूँ। एक बीमार इंसान को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत, बहुत केयर की ज़रूरत होती है, और मुझसे अब सारे बर्तन करवा रहे हैं। ठीक है, कर लेती हूँ, करना शुरू किया। बाद में कहा गया कि अब थोड़ा थोड़ा खाना भी पकाओ, भोजन बनाओ, वो भी शुरू हुआ। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगी। और मगर जब भी उसके मन में एक डर था, जब भी वातावरण थोड़ा सा चेंज होता था, थोड़ी बारिश होती थी, तो उसको बड़ा डर लगता था कि आज तो बारिश होने लगी है, चलो स्वेटर पहन लेती हूँ। ये डर उसके अंदर था, वो निकाल नहीं पा रही थी। उसके पड़ोस में एक दीदी थी, वो उसे बड़ा प्यार करती थी और उसे समझाती थी, क्यों इतना डरती हो, हर इंसान को देखो, छोटा बच्चा है वो भी तो जा रहा है, क्यों, क्या तुम्हें उतनी ताकत नहीं है? ऐसे कैसे तुम अगर बीमार भी पड़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे लोग खांस रहे तो तुम ही खांसोगी, तुम सबसे अलग नहीं हो, इनके जैसे ही हो। हम भी बीमार पड़ते हैं, मगर उसे ये डर निकालना बहुत मुश्किल होता था। धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगी, फिर धीरे धीरे वो जॉब भी करने लगी, कुछ काम करने लगी, बाहर निकलने लगी, और उसके बाद जीवन में भी वो आगे बढ़ने लगी। और फिर एक समय आया जब वो जीवन में वो भी आगे बढ़ी। अब कहीं दूर जाकर रहने लगी अकेली। अब किसी और भी व्यक्ति के जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। तब जब वो अपने जीवन को देख रही थी तब उसे एक बात समझ में आई। उस समय में जब उसे कहा जाने लगा कि अपने बर्तन करो, अब ये सारी चीज़ें करो, तब उसे बड़ा बुरा लगता था। मगर उस समय अगर वो नहीं किया जाता और बस उसकी सेवा की जाती, उसे कहा जाता कि बस सोती रहो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हें बहुत समय लगेगा, शायद तुम अब
नॉर्मल दूसरे लोगों की तरह काम न कर पाओ, तो ये बात उसके दिमाग में थी। मगर उसके साथ जो रहते थे, उन्होंने उसको धीरे 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 वो आत्मविश्वास दिया कि तुम कर सकती हो। मगर तरीका शायद थोड़ा कठोर था, और उसके कारण उसे लगता था कि मुझसे काम करवाया जा रहा है। मगर उनका उद्देश्य सही था, बहुत अच्छा था, ताकि वो स्वावलंबी बने, दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। क्या होता है, जब इंसान बीमार होता है उसके मन में घुस जाता है, और बहुत ज़्यादा जब हम उनकी सेवा करने लगते हैं तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, और धीरे धीरे वो उसके आदत में बन जाता है। बाद में वो कभी अपना, अगर आप उसको खिला भी देंगे ना तो वो खा लेगा, अपना हाथ उठाकर, हाथ लगाकर वो खाना भी नहीं खाएगा। तो जब वो सालों बाद अपने आप को देखती है, तब लगता है अगर उस समय में उसके साथ ऐसे व्यवहार नहीं किया जाता तो शायद आज वो खड़ी नहीं होती। आज इतने आत्मविश्वास से वो खड़ी है। और जीवन के और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि जीवन में बस तूफान जो आते हैं वो आते हैं फिर नहीं आते, तूफान आते रहेंगे, समस्याएं आते रहेंगी। मगर उन समस्याओं का सामना अगर आपने डटकर किया तो बस पार हो जाएंगे। अगर हम मन से मजबूत नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। जीवन हमें मजबूत करता है। ऐसे ही है, परमात्मा हमें तकलीफें आते रहती है, परमात्मा परीक्षा लेता है, वो देखता है, बहुत कठोर हो जाता है, बहुत कठोर परीक्षाएं परमात्मा लेता है। बस वो देखता है मेरा बच्चा यहाँ से निकल पा रहा है या नहीं। जीवन हमारे साथ बहुत कठोर खेल खेलती है। हमें गुस्सा आता है, रोते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, मगर फिर उसके बाद हम रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, कहाँ से निकले। इसलिए हर कठिनाइयों को, हर समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़े। ऐसा ही ना सोचे कि ये समस्याएं मुझे क्यों आई, इसका कारण न ढूंढे और ना ही किसी को दोष दे। और ऐसी समस्याओं में जो कठोरता से आपके साथ खड़े रहे, तो समझ जाइए वो आपको मजबूत करने के लिए आए हैं, दुर्बल करने के लिए नहीं। इसलिए सेवा, उसकी भी एक हद होती है, एक सीमा रेखा होती है। सेवा उतनी ही कीजिए जितनी की जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। गाय अपने बछड़े को बहुत लाड प्यार से चाटती है, चाटते चाटते कभी खून निकाल देती है। कभी कभी हम अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, मगर वो प्यार की भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। वो प्यार, वो प्रेम कहीं उनके लिए बहुत तकलीफदायक ना हो। जीवन की समस्याओं आती रहेगी, उसको जूझने दे, उससे लड़ने दे। कभी कभी उसे अकेला छोड़े, अपने निर्णय खुद लेने दे। तो ये कुछ बातें याद आ रही थी, तो सोचा आपको बांटा जाए। इसलिए हमेशा स्वावलंबी रहिए। जीवन के हर मोड़ पर लोग आपकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे, मगर फिर हर बार लोगों की सहायता लेने की एक आदत सी ना बना ले। हम कुछ अपनी ओर से भी हम कोशिश करें कि हम कर सकते हैं। जहाँ पर हम कर सकते हैं वहाँ पर कीजिए, जहाँ पर हम नहीं कर सकते तब हम किसी की सहायता लें। अपने आप को मजबूत करें। और वो लड़की आज भी धन्यवाद देती है उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को, कि अगर आज उसके जीवन में वो सारी घटनाएं ना होती तो आज वो इस मुकाम पर ना होती। आज वो बहुत मजबूती से अभी भी समस्याओं से जूझ रही है, लड़ रही है, मगर टूटी नहीं है, बहुत मजबूत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पिछला जो वीडियो था ध्यान के विषय पर, उस विषय को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो विदा लेती हूँ। धन्यवाद।